If you are ready, please you can start. Good morning, sir. I am here. Thank Namaskar, you, sir. sir. Thank you. Good morning. Yes. सुप्रभात, राइट? क्या बोलते हैं हिंदी में? सुप्रभात ही बोलते हैं ना? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सबको, सुप्रभात। राइट? नमस्कार, सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत ही हार्दिक स्वागत है. एवरीबॉडी वार्म वेलकम टू आवर DDD, डियर डायनेमिक एंड डेयरिंग लीडर्स, राइट? है ना आप लोग डियर डायनेमिक डेयरिंग? नहीं है? क्योंकि आज का टॉपिक है हार्ट, तो डेयरिंग तो होना है ना? जिगरा बोलते हैं ना, जिगरा, जिगरा मतलब हार्ट. तो एक कहावत है कि लीडर विदाउट जिगर और लड़की विदाउट फिगर कोई काम का नहीं है. तो आपको तो बस जिगर होना चाहिए ताकि फिगर बना पाओ अपने पॉकेट का, बैंक बैलेंस का, उसका फिगर लंबा चौड़ा हो जाए. करेक्ट. थैंक यू सो मच ऑल माय डियर लीडर्स, वेलकम. है ना? फिगर दो टाइप का होता है, ये टाइप का होता है और फिगर ये टाइप का होता है. फिगर ऑफ योर अचीवमेंट, फिगर ऑफ योर यू नो रैंक, फिगर ऑफ योर इनकम, राइट? कितना फिगर इनकम बोलते हैं ना, यहाँ पे 5 डिजिट इनकम, यहाँ पे 6 डिजिट इनकम, सुना होगा इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं. यहाँ पे 7 डिजिट इनकम तो है फिगर. व्हाट्स द फिगर ऑफ योर इनकम? सो इट ऑल कम्स, व्हाट्स द फिगर ऑफ योर एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी. सबको इनकम का फिगर बढ़ाना है, लेकिन अगर इसका फिगर बढ़ाएं, इंटेलेक्चुअलिटी का, ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस का एंड ऑटोमेटिक अपने हार्ड वर्क का फिगर बढ़ाएं, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस का फिगर बढ़ेगा, इनकम का फिगर बढ़ेगा. दिस इज हाउ द डायनामो वर्क्स. इसको डायनामो बोलते हैं. सो टुडेस टॉपिक इज अबाउट द हार्ट. डीलिपो के बारे में आई थिंक 99% लोग जानते हैं. न्यू भी होगा तो जानते हैं. डीलिपो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्पेशली, बट इट वर्क्स फॉर मेजर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट. हमारे कंपनी में टोटल एंटीऑक्सीडेंट के बाद सेकंड स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट इज डीलिपो. उसके अंदर मांगोस्टेन है इसलिए. फर्स्ट ऑफ कोर्स इज टोटल एंटीऑक्सीडेंट. सेकंड, अगर कोई किसी के पास ओरैक वैल्यू है, मतलब हाईली एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू रखता है, आफ्टर आवर टोटल एंटीऑक्सीडेंट इज डीलिपो, बिकॉज उसको हार्ट के लिए डेजिग्नेट किया गया. दैट्स व्हाई वी पुट अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, बिकॉज द हार्ट इज ऑर्गन व्हिच नीड्स टू एरेडिकेट फ्री रेडिकल्स. एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होते हैं जो ऑक्सीजन को मारने वाले चीजों को मारते हैं. जस्ट सिंपल वर्ड में समझेगा, एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को मारने वाले चीज को मारते हैं. So that's why D-lipo is a very, very strong antioxidant for heart. Like total antioxidant is antioxidant for the body, for the whole body. D-lipo is also for the whole body, but D-lipo ka ingredients and technology is more concentrated towards the heart and blood vessels. बस ऐसे ही सोचिए. So we can say D-lipo is a specialized antioxidant for your heart and cardiovascular system. कुछ इस प्रकार से सोचेंगे तो it's easy. क्योंकि कोई पूछ सकता है जब आप प्रोडक्ट देते हैं, ये प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं मुझे, ये D-lipo प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं. और काफी लोग बोल सकती है तो सर थोड़ा महंगा है बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, ऑडियंस में, तो बाकी कोई प्रोडक्ट दे दीजिए. सर ये डीलिपो क्यों दे रहे हैं आप हार्ट, मैंने मेरे हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, बीपी प्रॉब्लम्स के लिए. जस्ट नीड्स टू एक्सप्लेन, जितना महंगा ऑर्गन उतना महंगा उसका सप्लीमेंट. कुछ इस प्रकार से आंसर दीजिएगा, राइट? आपको कोई बोलते ना डीलिपो का दाम, मैंने सुना है काफी टाइम, मुझे लोग पूछा है पर्सनली, सर ये डीलिपो का दाम ज्यादा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से क्यों ज्यादा है. तो मैं क्या आंसर देता हूँ, जितना महंगा ऑर्गन उतना महंगा उसके सप्लीमेंट. सो कोई अगर पूछे सर कौन सा ऑर्गन सबसे महंगा, ऑफ कोर्स ब्रेन के बाद हार्ट, एंड हार्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑर्गन. करेक्ट. हाँ, हमें जीवन को सही बात है. और जितना महंगा ऑर्गन उसके लिए उतना महंगा हो ना सप्लीमेंट. उसके लिए तो एकदम सस्ता वाला सप्लीमेंट तो नहीं हो सकता. करेक्ट. आप अगर बोलेंगे एक आदमी एक उंगली बिना भी चल सकता है, ठीक ठाक चल सकता है, लेकिन एक आदमी का अगर एक चेंबर ऑफ द हार्ट भी बिगड़ गया तो वो मर जाएगा हार्ट अटैक होकर. एक आदमी के एक नस भी पूरा ब्लॉक हो गया वो मर जाएगा, लेकिन एक दो उंगली नहीं भी रहेगा तो आदमी किंतु काम करके गुजारा करके चला रहे और चल भी सकते हैं. सो इट मीन्स व्हाट, द मोर vital the organ, the more crucial the organ, the same way the more crucial is their supplement और their medicine. जो भी आप बोलेंगे, आप किसी मेडिसिन में जाएंगे, मेडिसिन फील्ड भी वो लागू है, एंड सेम वे न्यूट्रोसिटिकल फील्ड में भी लागू है. बिकॉज तो आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, एक क्वेश्चन हो सकता है सर ऐसा क्यों होता है. यू सी, it depends on how active the organ is. How active the organ is, उसका उसके बेसिस में उसके लिए फार्मास्यूटिकल हो या न्यूट्रोसिटिकल हो, इक्वली रिएक्टिव होना चाहिए. इस चीज को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, जस्ट मेरा वर्ड्स को सुन लीजिए. डिपेंड्स ऑन कि ऑर्गन कितना एक्टिव है, उसके अनुसार चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो या न्यूट्रोसिटिकल हो, उस हिसाब का रिएक्टिव बनाना होता है. मीन्स ऐसा सोचिए, लीवर काम करता है 50% गतिविधि पर घंटे, जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, और हार्ट का काम कर रहा है 150% गतिविधि पर घंटे.
मतलब 50 टाइम्स, सॉरी 50, ये 50 टाइम्स मीन सोचिए, एक था तो 50 हुआ। पैंक्रियास प्रॉब्लम्स एक था 50 हुआ, सेक्सुअल प्रॉब्लम एक था 50 हुआ, माइग्रेन, हेडेक प्रॉब्लम, ये सब इट टुक 50 टाइम्स जंप। लेकिन बट हार्ट प्रॉब्लम जंप तो नहीं किया, राइज किया। राइज और जंप में क्या फर्क है? राइज मतलब ऐसा हुआ कि आप एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी चढ़े, और जंप मतलब ग्राउंड से सीधा टॉप फ्लोर में जंप मारे, ऐसा करके जो सुपरमैन जैसा। सो अदर प्रॉब्लम्स टू के जंप, हार्ट प्रॉब्लम्स टू के राइज, इसको याद कीजिएगा। एंड आप ये कहावत, ये मतलब क्या है कि हार्ट प्रॉब्लम्स जितना ज्यादा होना, माने जितना ज्यादा है उतना स्पीड में नहीं बढ़ा। Whereas किडनी प्रॉब्लम्स, एंटी एजिंग प्रॉब्लम, पैंक्रियास प्रॉब्लम, हार्मोन्स प्रॉब्लम टू मच स्पीड में बढ़ा। लेकिन हार्ट प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ता रहा। मतलब आप सोचिए, पहले अगर 1998 में 100 लोगों में 30 लोगों को होता था, अब 100 लोगों में 35 लोगों को है, 1998 and 2008. So the ratio is not that big. ऑलरेडी नंबर बढ़ा है, नंबर ऑलरेडी बढ़ा है, लेकिन इंक्रीज माने जो संख्या उतना लेवल तक नहीं बढ़ा। तो क्वेश्चन है क्यों, व्हाई दिस हैज हैपेंड, किस कारण से ये चीज हो रहा है, राइट? तो सो द रीजन, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट? दो कारण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे खुद के लाइफ के लिए काम का है, बिजनेस का तो है ही, बट लाइफ के लिए काम का है। नंबर 1, हार्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी एक सैचुरेटेड मार्केट था। सो 1998 में जाइए, किडनी प्रॉब्लम 100 में से 3-4 लोगों को होता है, आज 20 लोगों को। स्ट्रेस कम थे, फास्ट फूड कम थे, क्रॉनिक स्ट्रेस का बूम कम था, तो किडनी प्रॉब्लम्स भी कम थे। सो उस टाइम किडनी प्रॉब्लम बहुत कम थे, और आज दिख रहे हैं, इसलिए ज्यादा हो गए नंबर में। लेकिन हार्ट प्रॉब्लम्स 20 साल पहले भी एक एवरग्रीन मार्केट था, आज भी एक एवरग्रीन मार्केट है। सो इट वाज देयर आल्सो इन मेजॉरिटी, नाउ आल्सो इट्स इन मेजॉरिटी। हार्ट प्रॉब्लम्स ना बढ़े ज्यादा, इसके ऊपर हाँ काफी सारा चीज हुआ। वेलनेस मतलब रुका गया, मतलब नहीं हुआ है, डाउन नहीं हुआ है, बट इंक्रीज नहीं हुआ है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस जैसे फिटनेस क्लब, स्पा, वेलनेस सेंटर, योगा सेंटर, जब हिंदुस्तान में एक बूम मार्केट लिया। देखिए मैं कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता में आप हर 1 किलोमीटर में एक जिम आपको मिलेगा, भी ठीक ठाक वाला जिम मिलेगा। हर 5 किलोमीटर में एक मेगा जिम जरूर मिलेगा। स्विमिंग पूल्स मिलेंगे, वो तो अभी बंद है कोरोना के टाइम बोल के, वरना स्विमिंग पूल्स मिलेंगे, वेलनेस सेंटर मिलेंगे, योगा सेंटर मिलेंगे। आपको बिग बिग सिटीज में जाइए, नेपाल के बड़े सिटी में जाइए तो आपको 100% मिलेगा। सो सब वेलनेस में आते हैं, जॉगिंग इससे कुछ वेलनेस में आता है, न्यूट्रास्यूटिकल वेलनेस में। रनिंग, स्विमिंग, जिमिंग, योगा, फिटनेस जुड़ गए, उसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है कार्डियोवास्कुलर। सो आप ट्रेडमिल में दौड़ रहे हैं, आप जब ट्रेडमिल में दौड़ते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर। साइकिलिंग करते हैं, मतलब रास्ते में नहीं, जिम के अंदर लोग साइकिलिंग करते हैं, पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर। स्विमिंग एक्सीलेंट कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, बहुत ही बढ़िया कार्डियोवास्कुलर, बहुत अलग ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है स्विमिंग। सो व्हाट हैपेंड व्हेन लॉट ऑफ पीपल गॉट इन्वॉल्वड इन वेलनेस, मैं फिर से बोलूं, मैं सप्लीमेंट्स का नाम नहीं बोल रहा हूं, बाकी वेलनेस के जो फेजेस है, सेक्टर्स, व्हेन लॉट ऑफ पीपल गॉट इन्वॉल्वड इन इट, ऑटोमेटिकली द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक वर्कआउट होने लगा। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को वर्कआउट होने लगा, रिस्क फैक्टर्स तो बढ़ गए, रिस्क फैक्टर्स डे बाय डे बढ़ गए, लेकिन प्रिवेंटिंग फैक्टर्स भी बढ़े। अब सोचिए, रिस्क फैक्टर्स तो बढ़े, फास्ट फूड भी ज्यादा बना, स्ट्रेस
भी ज्यादा बढ़ा, दारू पीना भी, शराब पीना भी, सिगरेट पीना भी, और जो जो कारण के वजह से हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम्स, वो सब बढ़ा। लेकिन प्रिवेंटिंग फैक्टर्स या मेंटेनेंस फैक्टर्स, प्रिवेंटिव भी नहीं बोल सकते, मेंटेनेंस फैक्टर्स हार्ट के लिए वो भी बढ़े। सो वेलनेस इंडस्ट्री इलनेस को बचा सकता है या रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, ये प्रूफ है। देखिए ये भी वेलनेस है, फिटनेस क्लब, स्पा, जिम, दैट इज आल्सो वेलनेस। वेल इलनेस का फैक्टर्स बढ़े हार्ट का, लेकिन हार्ट के लिए वेलनेस करने वाला फैक्टर्स भी बढ़े। अब इशू क्या है, वो स्पा फिटनेस क्लब्स में पर्टिकुलरली जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं वो दो चीजों को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक है आपका वेट, वेट मीन्स योर फैट कंटेंट, एंड सेकंड इज द हार्ट। वहां पे हार्मोन्स को, लिवर को, पैंक्रियास को पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेट करके डिवाइसेस और एक्सरसाइजेस नहीं बनाए हुए। अगर वो भी बनाए हो तो इट विल रियली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बट अभी तक ऐसा कुछ उसके ऊपर लोग उतना फोकस नहीं करते हैं। मैंने वेलनेस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। अगर होता था कि किडनी खराब ना हो और किडनी खराब वाले का ठीक हो जाए, दिस इज द स्पेशल स्पा या स्पेशल वेलनेस सेंटर फॉर दिस। बहुत सारे लोग जाएंगे, अरे मिलियंस ऑफ पीपल जाएंगे, मिलियंस के लिए हेल्प होगा। सो टुडेस प्रोग्राम में आपको एक, आज क्या बोलते हैं, आपके माथा के अंदर एक चीज डाल सकते हैं, प्रूफ जो आपने आंखों में देखा है कि अगर वेलनेस इंडस्ट्री चाहे तो जरूर इलनेस इंडस्ट्री के साथ टक्कर दे सकते हैं। हरा हरा सकते में वो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी इलनेस बहुत बड़ा है, वेलनेस छोटा है हमारा देश में, तो टक्कर जरूर दे सकते हैं, काफी हद तक रोक जरूर। दिस इज व्हाट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब लोग बोल सकते हैं ये सर मैं तो करता हूँ हार्ट का एक्सरसाइजेस, मींस कार्डियोवास्कुलर ये सब करता हूँ, मैं सप्लीमेंट्स क्यों खाऊं? नाउ सप्लीमेंट सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट, जो भी आप नाम बोलना चाहिए, वो हार्ट रिस्क में भी आ रहा है और हार्ट को रिस्क फ्री करने के लिए भी काम किया जा रहा है। रिस्क वाला इंसान सप्लीमेंट्स तो सिर्फ आप हार्ट पेशेंट को बेचेंगे ऐसा बात नहीं है, हर उसको बेचेंगे जो हार्ट के लिए जानता है, जानकारी रखता है। याद कीजिएगा, जो जाके जिम में ट्रेडमिल करता है ना, या फ्री हैंड एक्सरसाइज करता है, सुबह जॉगिंग योगा करता है, वो जानता है हार्ट के लिए करता है, क्योंकि वो पहले ट्रेनर उनको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत वीडियो भी वो लोग देखते हैं, दे ऑलरेडी नो इट। अगर 100 लोग ये करते ना, कार्डियो कार्डियो बोलते, द पीपल नो इट। So today we have got a point that why we can give D-Lipo to everyone and why everyone should take D-Lipo, especially बीमार आदमी तो लेना ही लेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन जो आदमी इस सेक्टर में है, वेलनेस सेक्टर में, अगर उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं लॉजिकली, रैशनली, दैट our supplements are actually also a very major player in the wellness sector, the D-Lipo. So what they will do is that they will take the D-Lipo, because D-Lipo यहाँ पे क्या कर रहा है, ये है रिस्क फैक्टर, ये है रिस्क फ्री फैक्टर, रिस्किंग फैक्टर, ये है रिस्क फ्री फैक्टर्स। तो अगर इस साइड में एक सपोर्ट मिल जाए तो इसको ये हरा सकता है। अभी तक दोनों का टक्कर हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ये कभी इस साइड में, कभी इस साइड में, कभी इस साइड में, इस साइड में। क्यों नहीं इसको थोड़ा वजन और ऐड कर दे, भार इसको और स्ट्रेंथ देते, D-Lipo with स्ट्रेंथ, ताकि ये इसको इस साइड में जीत पाए। So wellness can win over the illness. Because people who are already concerned about their cardio, they go to wellness centers. They are very active in this. They are a big market for us. मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, they are a big market. और उनका टेस्टिमनी फटाक से 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर खाने के बाद निकलेगा। आप बोलोगे कैसे? वो लोग ऑलरेडी कार्डियो करते हैं, ऑलरेडी लॉट ऑफ कार्डियो कर रहे हैं, वो 3-4 दिन में जरूर आपको बोल देंगे मेरे एक्सरसाइज करने का मात्रा मेरा, बिकॉज दैट विल गिव एंट्री इन द मार्केट। प्रूव इट, मतलब जस्ट उसको समझाइए, इसको सिखाइए दैट ये सप्लीमेंट का रोल क्या है। आप ऑलरेडी अपना हार्ट के लिए कुछ कर रहे हैं और ये भी हार्ट के लिए कर रहे हैं, और हार्ट को मारने वाला ऑपोजिट में बहुत बड़ा एक माफिया इंडस्ट्री बैठा है, इलनेस इंडस्ट्री, जिसके अंदर टॉक्सिन्स, फास्ट फूड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्ट्रेस, जॉब, बिजनेस, सब कुछ पड़ा हुआ है। सो क्यों ना हम इसको अगर ऐड करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेलनेस से, एक होता है क्रिएटिंग द न्यू वेलनेस, एक होता है एग्जिस्टिंग वेलनेस में ऐड ऑन। जैसे डायबिटिक पेशेंट हमेशा दवाई खाते रहता है, उसने कभी कुछ नहीं किया, तो आप पहली बार जब हमारे सप्लीमेंट्स दे रहे, इट्स कॉल्ड क्रिएटिंग
उसके जो इफेक्ट हो रहा है ऑलरेडी हमारा पे 100 लोग जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप भी जाते उसके साथ 100 लोग जाते, 100 में से 10 तो आपके दोस्त हैं, जो आपको अच्छा जान पहचान हो गया। वो देख रहे हैं कि जस्ट लास्ट 1 वीक में इसका आउटपुट बहुत बढ़ गया। इसका तेजी, इसका स्टैमिना, इसका स्पीड, मतलब इसका कार्डियो में बहुत बड़ा आउटपुट बढ़ गया। तो पूछेगा, अरे आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, हाउ? उसका ट्रेनर भी पूछेगा, आपका इतना अच्छा आउटपुट हो रहा है, हाउ? मैं एक ओरियंस बोल के कंपनी का एक कार्डियो सप्लीमेंट लेता हूँ, उसके बाद मेरा कार्डियो आउटपुट बढ़ गया। अच्छा दिखाइए, हमें भी दिखाइए। जो दिखा, लोगों को जो दिखा, लोग वो सीखा, सीखा तो बिका। टेक्निक याद रखिए, है ना? पहले तो दिखना चाहिए, दिखने के बाद इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो सीखना चाहिए, सीखना होगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बिकना चाहिए, बिकना होगा तो आप कमाना चाहिए। वही तो एंड है ना, आप कमाना चाहते हैं तो पहले माल बिकना चाहिए, माल बिकने से पहले उस लोग सीखना चाहिए, सीखने से पहले लोग को दिखना चाहिए। दिस इज हाउ दिस चेन विल वर्क, दिस टेक्निक विल वर्क। सो आज से आप इस मार्केट को फोकस करें। यू फाइंड पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू फिटनेस एंड वेलनेस। दे आर नॉट इनटू मे बी सप्लीमेंट्स, बट दे आर इनटू फिटनेस एंड वेलनेस। मे बी सुबह उठ के योगा करते, सुबह उठ के जॉगिंग जाते, जिम जाते, फिटनेस क्लब जाते, ऑलरेडी वो वेलनेस मतलब फिटनेस वेलनेस में शामिल है। उनको इफ यू स्टार्ट विद डी लिपो। अगर वो मोटे हैं तो ऑफकोर्स हेल्दी स्लिम है, उसके ऊपर आएंगे 2-3 दिन बाद टॉपिक। बट अगर वो लोग इफ दे आर इनटू माने दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर कार्डियो, या कार्डियो वर्ड ये जानता है, हाँ मैं कार्डियो के लिए करता हूँ, आप उनको जरूर प्रोस्पेक्ट कीजिए। 10 को प्रोस्पेक्ट करेंगे ना, 3 खरीदेगा। अगर 3 इन लोगों को आप बेच सकते हैं, 3 इन लोग खरीद लिया, उनके जो रिजल्ट आएंगे 30 तक फैल जाएंगे। इट इज ईजी। और आप बोलोगे क्यों सर, उनका बात लोग विश्वास करेंगे जल्दी, बीमार आदमी से भी उसका बात ज्यादा विश्वास करेगा। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है, वो एक ऑलरेडी फिटनेस का एग्जाम्पल है बहुत लोगों के सामने, बिकॉज वो फिटनेस के लिए यू नो पैसा भी खर्चा करता है, वेलनेस के लिए पैसा भी खर्चा करता है, समय भी देता है, इंटरेस्ट भी रखता है। तो जब वो खा रहा है और उसको अच्छा हो रहा है, तो वो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा उसका डिफरेंसेस को, जिस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा, एक बीमार आदमी को सिखाना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। बट इस आदमी को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि टेस्टिमोनी कैसे देना है, बिकॉज ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस टेस्टिमोनी। इस कार्डियो प्रोसेस में पहले भी इन्वॉल्व था, अभी ऑडियंस का ये हमारे डेली को ऐड करने के बाद एड ऑन इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसको ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, फटाफट बोलने लगेगा। अब देखना आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। फोकस डीलिपो ऑन पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू वेलनेस, फिटनेस, वेलनेस, योगा, जिम, रनिंग, शनिंग में ऑलरेडी हु आर देयर, यू focus on them. This can create a very very good market, आपको like stable market होता है ना, एक stable market create हो सकता है, ठीक? तो that's why डीलिपो why is more price, लोग पूछते हैं डीलिपो का दाम इतना ज्यादा है। जो जैसा काम, जिसके लिए काम वैसे ही तो दाम, काम हार्ट के लिए काम, सबसे दामी ऑर्गन मिलेगा, फिर हार्ट का वैसे ही ठूसा देगा, हार्ट को क्या फायदा, ठूसा देगा, टाइम आने पे काम नहीं आया। सो वी कैन एक्चुअली टारगेट, अगर ऑर्गन बेस्ड कोई समझ जाए ना, वी कैन टारगेट ऑल द मार्केट। हर डिजीज, हर ऑर्गन्स बेस पे, हर प्रोडक्ट बेस पे वी कैन टारगेट mass of market. What is the technique ना? You have to find what is the entry point, क्या है मेरे लिए, क्या टेक्निक होगा एंट्री पॉइंट। डायलिसिस के लिए मेरा एंट्री पॉइंट क्या है? अगर मैं पर्टिकुलरली जॉइंट प्रॉब्लम्स में जा रहा हूँ, एंट्री पॉइंट क्या? हार्ट प्रोडक्ट्स में एंट्री पॉइंट क्या है? हर जगह में ना एंट्री पॉइंट, कॉर्पोरेट कंपनीज, इलनेस इंडस्ट्री मतलब मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, यू नो व्हाई दे आर विनर्स, उनको एंट्री पॉइंट पता है। वो एंट्री पॉइंट के ऊपर सबसे मतलब कि एक्सपोर्ट्स को रखते हैं, एक्सपोर्ट्स को हाई तनख्वाह देके रखते हैं। एंट्री पॉइंट ढूंढ, तुम्हारा काम ये है, ढूंढ के हमें सिखाओ, हमारे मार्केटिंग लोग करेंगे, और जाके वो लोग एंटर हो जाते हैं। द एंट्री पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आज मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूँ जो मे बी अभी तक आपने सुना नहीं है या मैंने अभी तक उस बारे में बात नहीं किया, बिकॉज आई एम राइटिंग सम आर्टिकल ऑन दिस. Maybe after 2 months it will be published, and then maybe you can see it somewhere. And that article is particularly on network marketing direct selling. Maybe 2 महीने बाद you will see it somewhere. कहीं पे तो आपको जरूर मिलेगा, because it will be published by year end. So उसमें एक टॉपिक है जो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक में आता है, that always हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करो, ऑडियंस करो, नेटवर्क करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, हम बोलते हैं ना, राइट. हम वो चाहते हैं कि हम हमारे साथ जितना भी लोग जुड़े सब करें. हाउ डू वी द पेशेंट, राइट. मेरे को समझ में क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आया. हाउ डू वी द पेशेंट. एंड देखिए, अब बात ऐसा है, अगर आपको सेशन बोरिंग लग रहा है तो आप मुझे कॉम्बिनेशन पूछिए. अगर आपको सेशन ठीक लगता है भाई तो थोड़ा चुपचाप बैठिए. अगर आपको नहीं सुनना है, सर हमें सुनना ही नहीं है, हमें बस मेरा सवाल का जवाब दीजिए, बाकी बाहर में गया, तो लिख दीजिए सर बाहर में जाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं बाहर में चला जाऊंगा जूम आउट लॉग आउट करके, बस आपको आई विल गिव यू द आंसर एंड आई विल गो, राइट. सो आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. इससे पहले कि लिख लें सर मेरा पेशेंट, मेरा ये. तो अगर आप क्वेश्चन आंसर सेशन में है तो क्वेश्चन आंसर, इफ ये ट्रेनिंग सेशन है तो सुनिए आराम से. अगर नहीं सुनना है तो मैं सॉरी आपको मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगर इतना बात आपको बोरिंग लग रहा है, राइट. सो ये जो हुआ ना, मैं जो बोलने वाला था एग्जैक्टली उस टाइम पर ये हुआ. आई वांट टू प्रूव यू समथिंग. लोग डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री करेंगे, उसके ऊपर बहुत बातें हैं. इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है, लोगों का हेल्थ ठीक होता है, हेल्थ को बढ़ा के वेल्थ आता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. बट फिर भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं ज्वाइन करते? नहीं करते ना ज्वाइन. आपने अभी तक अगर 100 को बोला, 100 में से कितने परसेंट आपके साथ ज्वाइन किया? 10%. 10 में से भी वो थोड़ा पूरा नहीं ज्वाइन किया, चलो बोल रहे हैं करते हैं, शायद दिल से, आत्मा से, जिगर से, है ना, मेंटली, फिजिकली, राइट. 5% लोग ज्वाइन करते हैं रियली काम करने के लिए, 5% लोग. बिकॉज देर इज मेनी रीजन्स why people join this industry, but there is a lot of reasons why people don't join this industry. कभी अगर हमने ये सोच के समझ लिया लोग इसमें क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं, तभी हम लोग हर किसी को ज्वाइन करा सकते हैं. फिर से रिपीट करता हूँ, द डे वी अंडरस्टैंड why people don't get involved in this industry, that's the day you can get everybody involved in this industry. फिर से रिपीट करता हूँ, जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा, वो लॉजिक, नॉट कहानी, लॉजिक, सिर्फ लॉजिक, क्यों लोग इस इंडस्ट्री में नहीं जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ते हैं, ये जुड़ के चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, उस दिन हम लोग हर किसी को जोड़ पाएंगे. बिकॉज हमें पता है जुड़ता क्यों नहीं है, तो जुड़ेगा क्यों? Everybody will come. If you want all your contacts to get involved with you in this industry, we have to first understand why they don't get involved. That's the time you can convert into don't say do involved. एक होता है don't involved, एक होता है do involved. Don't मतलब नहीं involved नहीं होना है. एक होता है do involved. क्यों लोग इसमें नहीं होते involved? अगर 5 कारण होता है ना, किसी आदमी के पास आप जाइए, मैं आपको सॉलिड एक बात बता रहा हूँ, मतलब जो एकदम कड़वा है, सच्चा भी है कड़वा भी. आप 5 के पास जाइए, आपके 5 रिलेटिव्स के पास, किसी के पास भी जाइए, आप उसको 5 कारण बताइए, राइट रीजंस, इस कारण के वजह से आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, राइट. हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, सक्सेस हो गया, लाइफ में कुछ बनना हो गया, पर्सनालिटी, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारा चीजें इंडस्ट्री देता है. आप 5 पॉइंट दीजिए, वो आपको 25 पॉइंट देगा क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए. करेक्ट है ना? आपके जो एल्डर्स है, बहुत क्लोज आपके में भी भैया है, भाभी है, माँ है, पिताजी, आप 5 पॉइंट उनको बोलिए, इस कारण से मैं ये बिजनेस में हूँ, इस कारण से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. आपको 25 पॉइंट बताएंगे जिस कारण से इंडस्ट्री में नहीं होना है. मैं सच बोल रहा हूँ. इज दैट ट्रू? ये सच्चा है ना? आप एक प्रोस्पेक्ट के पास जाइए, उसको 5 कारण बोलिए कि ये कारण से आप ज्वाइन करेंगे तो होगा, वो आपको 25 कारण काउंटर में बोल देगा, 25 रीजंस इन काउंटर, इस कारण से मैं नहीं होगा, राइट. बट आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो लोग 5 जो 25 आप 5 बोल रहे हो ना, वो लोग 25 कारण बोल रहे हैं. वो जो 25 कारण बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे, मतलब वो लोग जानबूझ के गलत नहीं बोल रहे, बट उनको गलत लगा है बोल के बोल रहे हैं, इसलिए बात गलत है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो लोग गलत नहीं, मनो आदमी गलत नहीं, आपका अपना है यार, आपको बहुत प्यार करता है, वैसे बोल देगा तुम एक काम करो ना, मुझे आईडी फाइडी
नहीं लगाना है, मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब he loves you, that person loves you, she loves you, she is your good well wisher, लेकिन वो इंडस्ट्री में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है। ठीक है, आपको मदद करने के लिए हर महीने आपसे 2-3 हजार 4 हजार का परचेज करने के लिए रेडी, बिकॉज वो आपको प्यार करते हैं, इंडस्ट्री को नहीं। व्हाट्स द रीजन? आप उसको 5 कारण दे रहे हो इसमें फुल्ली इन्वॉल्व होने के लिए, उसके पास 25 कारण है इन्वॉल्व नहीं होने के लिए। 1:5 रेशियो, एक कारण आपके पास तो 5 कारण उसके पास है, क्योंकि वो आप बोलोगे सर वो लोग गलत हैं, वो लोग गलत हैं, हम ये सोच लेते हैं और ये बोल भी देते हैं ये हमारी गलती है। I'll tell you the reason. This is what is my one of the main chapter, that why people join network marketing. Don't focus on it. Why people don't join network marketing, let's focus on it if we want to make people join in network marketing. That's my chapter. मेरा एक बहुत एक crucial chapter है मेरा आर्टिकल में ये, that why people join network marketing, don't focus on, आपको if you want to become a success in network marketing, don't focus on why people join, focus on why people don't join, then only you can make everybody join. Health मिलेगा, wealth मिलेगा, Mercedes मिलेगा, ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग सुने हैं, लेकिन क्यों नहीं, क्या कारणों की वजह से लोग इतना कुछ सुनने के बाद भी नहीं आते हैं, उस कारण को पहले पकड़ना चाहिए, तब उस कारण को मिटाना चाहिए, ये उस कारण को ठीक करना चाहिए। सो आपके पास एक महंगा गाड़ी है BMW, गाड़ी तो महंगा है, चक्का भी महंगा है, इंजन भी महंगा है, सब कुछ बढ़िया है, अगर उसमें पंचर हुआ है तो गाड़ी में चला पाओगे गाड़ी को? अगर उसमें पंचर हुआ है, चक्का का पूरा पंचर होकर अंदर घुस गया, आप चला पाओगे नहीं ना। तो गाड़ी को आप कुछ टाइम मत देखो, पंचर को देखो, उसको ठीक करो, पंचर ठीक होता है आपका महंगा गाड़ी चल पाएगा, वरना महंगा गाड़ी वहां पे खड़ा रह जाएगा हाईवे में, यू कैन नॉट रन द कार। सो इट मीन्स we are, if we focus on the defects we have, that will become into the positive effect, defect को अगर जान पाए। So maximum people suggest our working way wrong because they are not believe our product, they are not believe himself. Yes, correct विजय सर। जो आपको बोल रहा हूँ ये मास्क का फैक्ट है, मेरा बना हुआ कहानी नहीं है। मास्क आप 100 को जाए 100 बोलेंगे, अब हर किसी लीडर को मैं पूछूंगा वन बाय वन, आप बोलेंगे सर जिसके पास भी जाता हूँ वो बोलता है मत करो ये काम, वो खुद भी नहीं करते, आपको भी नहीं बोलते मत करो ये काम, सच नौकरी शौकरी करो, दुकान शुकान चलाओ, लड़की हो तो भाई शादी वादी कर लो, एक अच्छा लड़का ढूंढ के, बात वहां पे खत्म कर देते हैं। So the reason is we have 5 reasons to make them join. They have 25 reasons not to join, to not to get involved. You know आपको पता है कारण क्या है? आपको क्या लगता है इंडस्ट्री झूठा है? हम लोग मक्कार हैं, इंडस्ट्री खराब है, प्रोडक्ट खराब है, प्लान खराब है, या क्या है? ये सब झूठा चोट चमार स्मगलिंग बिजनेस है या कुछ और टाइप का खराब काम है, नहीं ना? Then still why are people not involving with us? कारण क्या है कि लोग हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे? कभी-कभी ये बैठ के हम सोचना चाहिए, आपको सही कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ, लोगों को हेल्प भी दे रहा हूँ, इसके द्वारा वेल्थ भी होगा, तो भी लोग मेरे साथ क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे? ये लोग मेरे साथ नहीं, लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्या कारण से? एक वर्ड है, मैं उसके ऊपर आऊंगा, जस्ट वन वर्ड। मैंने क्या बोला? आपके पास 5 कारण है उनको जुड़ने का, उनके पास 25 कारण है नहीं जुड़ने का। वो लोग गलत नहीं है, क्योंकि वो जो आपको बोल रहे हैं ना चीजें, वो चीजें नहीं होते इस इंडस्ट्री में, वो चीजें इस इंडस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है, लेकिन उनको लगता है यही चीजें हैं। इट मीन्स हो नहीं रहा है या होता नहीं है या रूल में नहीं आता, लेकिन उनको लगता है यही है रूल। सो इट मीन्स दे हैव समथिंग व्हिच इज वेरी रॉन्ग, दैट्स कॉल्ड इंप्रेशन। जो चीज उनके पास गलत है ना इस इंडस्ट्री के बारे में, उस शब्द का नाम है इंप्रेशन। They have a wrong impression about this industry or about this products or this type of business. उनके अंदर impression wrong है। Why? Because उनके पास information wrong है। Information क्यों wrong है? Because उनके पास information wrong वाला पहुंचा है, या तो सही वाला wrong तरीके से पहुंचा है, या तो सही information wrong वाले ने पहुंचाया है। So it means it created inside people a wrong impression. The factor because of which people don't join us is the impression they have about us, impression they have about what we do. That's our industry, maybe the impression of the company. इसका मतलब impression समझते नहीं शब्द, मुझे हिंदी में नहीं आ रहा impression सब, मतलब आप आदमी को देख के जो आप समझते हैं, मतलब क्या बोलते हैं ना इंग्लिश में, first impression is last impression, right? You know this word, right? मुझे हिंदी में कोई हेल्प कर सकता है? impression का मतलब ये होता है, मुझे नहीं आ रहा है हिंदी वर्ड, I just प्रभावित नहीं प्रभाव, या प्रभाव, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ा है, गलत इंप्रेशन, गलत प्रभाव। इट मीन्स आप खुद एक चीज को देखिए,
कि कोई एक शर्ट है जो आपके पॉकेट में 2000 रुपए है खरीदने के लिए शर्ट, फुटपाथ में भी एक बढ़िया शर्ट, आइए सर डिस्काउंट दूंगा ना, अरे 200 का माल 150 में दे दूंगा, आप जाके वहां पे नहीं खरीदते हो, फिर भी 2000 का शर्ट फिक्स प्राइस्ड, नो बार्गेन, पे इन एडवांस जाके खरीदते हो. What makes the sales in that big store? The impression of that store. And what actually doesn't create the sales in the footpath? The impression of the footpath guy. Impression. ये impression is the biggest missing point हमारे इंडस्ट्री में और रॉन्ग पॉइंट है. मतलब लोगों के पास इस इंडस्ट्री को लेके, बिजनेस को लेके, हम जैसे लोगों को लेके गलत इंप्रेशन है कि हम लोग कुछ गलत काम करते हैं. काम हम लोग सही करते हैं लेकिन उनके पास गलत इंप्रेशन है. That wrong impression is the reason they see it in a wrong way. That's why they don't join us. है ना. आपके जो बुजुर्ग है वो बोलेंगे ये काम मत करो, ये काम फंसने वाला काम है, बैग लेके माल बेचने वाला काम है, लोगों को चूना लगाने वाला काम है. ये तो बोलते हैं ना आपको. ये क्यों बोलते? बिकॉज दे थिंक इट्स लाइक दिस. दैट मीन्स द इम्प्रेशन. मेरा बच्चा सेल्समैन हो जाएगा, इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ के, साला एमबीए पढ़ के अब जाके वो माल बेचेगा घर घर में, इंप्रेशन खराब. जाके टूथपेस्ट बेचेगा घर घर में, इंप्रेशन खराब. राइट. जाके लोगों से पैसा उठाएगा, बाद में अगर हमारे घर में आके लोग पैसा मांगने लगा, तुम्हारा बेटा बेटी ने पैसा हमसे खाया, इंप्रेशन खराब. दैट मीन्स अ रॉन्ग इंप्रेशन हैज गॉट क्रिएटेड. एंड आप बोलोगे ये रॉन्ग इंप्रेशन से क्रिएट क्यों हुआ? व्हाट क्रिएटेड दिस रॉन्ग इंप्रेशन? किस कारण से रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट हुआ? क्या हम लोग कोई रॉन्ग इंडस्ट्री में नहीं, हम लोग सब काम हम लोग राइट कर रहे हैं, लेकिन द एजुकेशन regarding this industry is very less. That is why the impression created towards this industry is very less. आया समझ में नहीं आया? चलो और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. आप में से कितने लोग मूवी देखते हैं? हिंदी मूवी देखते हैं, इंग्लिश मूवी भी देखते होंगे, हिंदी मूवी कितने देखते हैं? एक्चुअली नेपाल में भी हिंदी मूवी बहुत ज्यादा देखते हैं, हिंदुस्तान में तो देखते ही होंगे. आप में से बहुत लोग हिंदी मूवी देखते हैं. हाँ, आ रहा है मैसेजेस. तो यस मैं भी देखता हूँ. यस, हिंदी मूवी तो आई थिंक बहुत सारे लोग देखते हो. तो आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ. यू सी, आजकल मल्टीप्लेक्स होता है ना, मल्टीप्लेक्स जैसे सिलीगुड़ी में भी है ना, सिटी सेंटर है, बाकी बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े है ना मल्टीप्लेक्सेस है. मल्टीप्लेक्स में एक मूवी का टिकट का दाम 300 रुपए के नीचे नहीं होता है. आप भी जानते हैं 300 400. फिर पॉपकॉर्न, आप 2-4 दोस्त मिलके गए, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खा के 2000 पूरा उड़ा के आना होता है अगर 3-4 लोग मूवी देखने के लिए. बट अब जो मूवी देखने के लिए जाते हो ना, वो मूवी क्यों देखने के लिए जाते हो? बिकॉज ऑफ द ट्रेलर ऑफ दैट मूवी व्हिच हैज क्रिएटेड सच ए इंप्रेशन फॉर यू टू गो एक्सप्रेशन. द इंप्रेशन, उसका ट्रेलर ऐसा फ्लैशिंग हो रहा है टीवी में, न्यूज चैनल में, यूट्यूब में. आजकल यूट्यूब में ज्यादा लोग देखते, अरे मूवी जाके देखना चाहिए. वो 3 मिनट का ट्रेलर 3 घंटे का मूवी सेल करता है. इट मीन्स द इंप्रेशन क्रिएटेड बाय द ट्रेलर, impression created by the actor in that movie which you are seeing in the trailer. अगर ट्रेलर है कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का एक मूवी है, बोरिंग सा लग रहा है, आप क्यों जाके देखोगे? 300 रुपए देखें. अब वो देखोगे जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो थोड़ा काम का लग रहा है, मन लगेगा उसमें, जाके वो देखोगे. एंड वंस यू वेंट, वो ट्रेलर भी सही था, राइट, ट्रेलर भी सही था और मूवी भी ट्रेलर के अनुसार था. अब 10 को बोलते हो मूवी देख, वो मूवी देख, आपको कुछ मिलता है? पैसा नहीं मिलता है. नेक्स्ट बार फ्री में हॉल में भी घुसने देगा? नहीं घुसने देगा. टॉयलेट में भी नहीं घुसने देगा फ्री में. लेकिन फिर भी आपको, आप 10 को बोलते हैं. नेटवर्क मार्केटिंग. बट इट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग द वन थिंग, इंप्रेशन. इंप्रेशन अगर नहीं जमा, आपके साथ हाथ कोई नहीं जमाएगा. दैट्स व्हाई नहीं जमाते. देयर इज मेनी रीजंस people have to join network marketing, but there's a lot of reasons which people are having to not join network marketing, but वो reasons really में सच नहीं है. और ये भी नहीं बोल सकते जो लोग इस रीजन को मुंह से बोल रहे हैं वो लोग गलत हैं. वो लोग गलत नहीं है, जस्ट दैट उनको गलत चीज दिखाया गया होगा, सही चीज को गलत दिखाया होगा, या तो गलत चीज को गलत दिखाया होगा. सो व्हाट पीपल थिंक इज दैट इस इंडस्ट्री में जाके सक्सेस नहीं होते हैं, इस इंडस्ट्री में सब जाके बेचना होता है, लोग ये काम करना होता है. यू नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन दैट आवर इंडस्ट्रीज इंप्रेशन वेंट डाउन? हिंदुस्तान के अंदर तो है, नेपाल के अंदर तो श्योरली है. किस कारण से इंप्रेशन डाउन हुआ? कभी आपको ये सोचा होगा? रीजन इज लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री. आप मुझे, मैं अभी एक सवाल आपको पूछूंगा, बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा मेरे सवाल को, बट दिल से जवाब दीजिएगा. अगर हम एक दूसरे को ऐसे सवाल में माइंड करेंगे, मतलब कड़वा बात में माइंड करेंगे तो काम नहीं होगा. मेरा सवाल बहुत कड़वा होगा, आप आंसर दोगे. आप सोचिए कि आप एक कहीं पे नौकरी ढूंढने के लिए गए, और फ्रेशर समझते हैं ना, जो कॉलेज पास आउट, जस्ट
ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट, आप कहीं पे नौकरी ढूंढने के लिए इन अ कंपनी, इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, एनीवेयर, आप अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप नहीं बोलते, टेंगा छाप, अनपढ़ हैं, आपको नौकरी देगा? आपको नौकरी देगा? कोई देगा नौकरी आपको? 10-15 हजार का भी नौकरी देगा, 5,000 का भी देगा, क्लर्क का दे सकते, चाय फाय बना ले भाई, वो दे सकते, बट रियल जो जॉब प्रोफाइल होता है आपको देगा? नहीं देगा ना। तो लोग जाके कॉलेज में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी खर्चा क्यों करते हैं पढ़ने के लिए, या माँ बाप क्यों कराते हैं? बिकॉज उनको पता है वो एडुकेशन जो वो ले रहा है, डिग्री क्या ले रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा तो चीज को सीख रहा है जब वो इंटरव्यू देने जाएगा। आप एमबीए पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, एमबीबीएस पढ़े, आप कहीं पे जॉब के लिए गए, जब आपको इंटरव्यू में कुछ पूछ रहे हैं, आप अगर उस इंटरव्यू में प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते तो 100 इंटरव्यू जाने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगा, वो सोचेगा ये काम का नहीं है। डिग्री विल नॉट मैटर, डिग्री तो सबके पास है, बट जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं यू हैव टू गिव आंसर। या जब आप इंटर्न कर रहे हैं, 1-2 महीना वो जॉब में आपको रखा, आप अगर पढ़ के आए हैं अच्छे से, इफ यू आर वेल इनफ एडुकेटेड अबाउट योर कॉलेज, अबाउट योर प्रोफेशन, देन यू विल डू इन द प्रोफेशन, आपका जॉब भी फिक्स्ड हो जाएगा, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, आप एक नॉर्मल मैनेजर से सीईओ भी हो जाएंगे 5 साल में। व्हाई? बिकॉज यू हैव द एडुकेशन। अनपढ़ आदमी को ऑफिस में नहीं घुसने देगा, जॉब दूर की बात है, सिक्योरिटी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर किसी आदमी को 10,000 का भी नौकरी हिंदुस्तान में मिलना है, ही शुड बी एडुकेटेड। मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी को नौकरी नहीं मिल सकता है, मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी को जॉब इंडस्ट्री में भी या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं मिल सकता है। सो जैसे मैंने कल या परसों के एग्जांपल दिया है, अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना है, आपको जाके खाना नहीं बनाना है, बिकॉज यार आप तो रखोगे ना एम्प्लॉय, आप जाके मैक्सिमम कैश में बैठ सकते हैं एज कैशियर, पैसा कलेक्शन, आपको खाना भी नहीं बनाना है, पहुंचना भी नहीं है, कस्टमर को सर्व भी नहीं करना है, प्लेट भी नहीं धोना, लेकिन ये सब के बारे में डिटेल्स जानकारी रखना है। आपको 1-2 महीने पूरा डिटेल्स में पढ़ाई करना चाहिए सब चीजों के बारे में, ताकि आप सुपरवाइज कर पाओ ऐसे करके। सब काम सही हो रहा है, कस्टमर खुश, टेस्टी खाना, खाना क्वांटिटी में आता है, टाइम भी आता है, प्लेट धोया हुआ है, एनवायरमेंट ठीक है, आपका एक रेस्टोरेंट 5 रेस्टोरेंट हो जाएगा 1 साल में, या तो एक रेस्टोरेंट 5 करोड़ लॉस खा के बंद हो जाएगा। इट मीन्स वन वेरी सिंपल इक्वेशन, व्हाई many people fail in this industry, because the lack of the right education about this industry, lack of right education about their business. So मतलब आदमी ज्वाइन करते ही, ज्वाइन कराने से पहले उसका अपलाइन अगर ऐसा बोले, आप यहाँ पे बस 3D ज्वाइन करो, 4D ज्वाइन करो, ऐसा करो, आपको 5 करोड़ आ जाएगा, तो वो तो ये सोच के ज्वाइन करेगा, और जब ये सोच के ज्वाइन करेगा, वो आगे जाके देखेगा ऐसा नहीं होता है, काम करना होता है, राइट वे में काम करना होता है, तो वो तो छोड़ तो देगा, जाके 100 को बोलेगा ऐसे ऐसे करके, ये कंपनी में ज्वाइन मत करो, ये लूटने वाला कंपनी है, गरीबों को चूना लगाने वाला कंपनी है, लीडर खराब है, वो तो 100 को जाके बोलेगा, और 100 लोग वही बात सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आज इस वर्ड को याद रखिए, प्योरली साइंस है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, प्योर लॉजिक एंड साइंस। सीढ़ी चढ़ के उठने के लिए आपको 10 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के उठना है, 10 फ्लोर सोचिए, 10 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के उठने के लिए बॉडी का ऐसा कोई मसल नहीं है जो दर्द नहीं होगा, ऐसा कोई जॉइंट नहीं है जो दर्द नहीं होगा, अगर 10 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के उठना है, 10 मंजिल, लेकिन 10 मंजिल सीढ़ी से उतरने के लिए फील भी नहीं होता, इतना आसान है। बात को समझ पा रहे हैं? सीढ़ी चढ़ के 10 फ्लोर उठना जितना मुश्किल है ना, सीढ़ी से उतरना 10 फ्लोर फटाफट उतना आसान है। सो व्हाट हैपन इज दिस, ये सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में पाना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि मेहनत कर करके करना पड़ता है, लेकिन अगर वो चीज को पहले लोगों ने आसान दिखा दिया ना, मैंने आपने डाउनलाइन को बोल दिया ये काम बहुत आसान है, तुम बस ज्वाइन करो, इतना पैसा लगाओ, इतना प्रोडक्ट ले लो, डन, ये पोजीशन अचीव कर लो, इनकम आते जाएगा, वो वही जानेगा जो आप बता रहे हो, वो वही सीखेगा जो आप सिखा रहे हो, और वो भी आगे ये सिखाएगा, लास्ट में बिजनेस क्रैश होगा, वो छोड़ के जाएगा, जाके फटाफट फटाफट बाहर बोलने लगेगा। दैट मीन्स बैड इंप्रेशन का मार्केटिंग होगा, गुड इंप्रेशन का मार्केट नहीं होगा। एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए सालों लग जाते हैं, बैड इंप्रेशन घंटे में ऐसे क्रिएट होते हैं लाइफ में कहीं पे भी। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक लाइवली लाइफ है। सो द रीजन पीपल डोंट ज्वाइन अस इज द इंप्रेशन दे हैव अबाउट अस। अगर हम लोग इंप्रेशन को चेंज करा सकते हैं, इंप्रेशन को वाया एडुकेशन चेंज करा सकते हैं, अब देखिए लोग ज्वाइन होते कि नहीं होते। क्योंकि व्हाई आई सेड द एडुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंडस्ट्री, यू सी प्लान यही है, प्रोडक्ट यही है, बट इस प्लान प्रोडक्ट को आगे कैसे लेके जाना है,
वो अगर आदमी को नहीं समझ में आया, वो अगर आदमी को एक्सपर्टली ट्रेन नहीं हुआ, वो उसको आगे नहीं लेके जा पाएगा। होगा क्या कि ही विल लूज मनी, ही विल लूज टाइम, ही विल लूज एफर्ट, इज्जत भी उसका जाएगा, प्रोडक्ट भी रह जाएगा। सी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ चीज, प्लान और प्रोडक्ट ये तो है, दो पी तो है, कंपनी भी है, सब लोग हैं, लेकिन इस प्लान प्रोडक्ट को हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड। जैसे डीलिपो को, डीलिपो कितना 2100-2200 रुपए डीपी का है, आपका एक बीवी होगा 1200, 1500, 1700, जो भी एक बीवी है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। वो एक प्लान हुआ, ये एक प्रोडक्ट हुआ। डीलिपो प्लान हुआ मतलब 3 डीलिपो, मतलब सोचिए एक 1 डी होता है। डीलिपो 3 डीलिपो प्लान हुआ, 3 डीलिपो बीवी में प्लान हुआ, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट हुआ। तो इसको अगर प्रॉपर तरीके से आप आगे नहीं लेके जा सकते, वो तो वहां पे रह जाएगा। डीलिपो भी वेयर हाउस में या घर में रह जाएगा, और बीवी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में रह जाएगा, आपके पॉकेट में नहीं आएगा। इट मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट सही है, प्लान सही है, आर वी टेकिंग इट फॉरवर्ड? डू वी नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड? इफ वी डोंट नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, टेक फॉरवर्ड हमेशा नो होने वाला है, फॉरवर्ड एक्शन नो होने वाला है। सो आवर मूवमेंट विल करेंगे, बट प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। सो द रीजन पीपल हैव अ बैड इंप्रेशन अबाउट दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एजुकेशन वी हैव। अगर मैं आपको एकदम सरल बात पूछता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, दिल पे मत लीजिएगा मेरे सवालों को, आप सोच के आंसर दीजिएगा। सपोज ऐसे सोचिए, आप ऑडियंस नहीं करते, सोचिए आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, वेलनेस इंडस्ट्री नहीं करते, आप इस इंडस्ट्री से जुड़े नहीं, आपका 5 दोस्त जुड़ा है, 5 फ्रेंड, मैंने एक फ्रेंड, एक छोटा, एक थोड़ा सीनियर, एक आपका भाई, एक आपका बहन, एक आपका चाचा जी, मामा जी कोई होगा। 5 लोग आप जानते हैं जो अलग अलग कंपनी में जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी में जुड़े हुए हैं। आपने 5 को ही 3 साल काम करने के बाद फेल होते हुए देखा है। ना पैसा है, ना नाम है, ना इज्जत है, ना समय है, कुछ है। 3 साल काम किया, ऑल आर फेलियर। व्हाट आपका इंप्रेशन क्या होगा इस इंडस्ट्री के बारे में? सुपर, बढ़िया, क्या क्या इंप्रेशन होगा? बहुत बढ़िया इंप्रेशन होगा ना, वाओ यार, क्या इंडस्ट्री यार, इसमें जुड़ना चाहिए, मुझे करना चाहिए। आपको इंप्रेशन क्रिएट होगा। आपको क्या इंप्रेशन क्रिएट होगा? थैंक गॉड मुझे ये लोग अप्रोच किया था, मैं नहीं गया, नौकरी ठीक था। अरे एटलीस्ट ईएमआई में एक तो फ्लैट तो खरीद पाए, एक ईएमआई में एक 5 लाख गाड़ी तो लेके चल पाए। इनका हाल देखो यार, पहले साइकिल भी था, अभी तो पैदल चल चल के कर रहे हैं। घर से भी गाली, बाहर से भी गाली, कहीं पे ना मिले ताली, गली गली में मिले गाली, वो वाला केस हो गया। व्हाट विल बी द इंप्रेशन यू गॉट? थैंक गॉड मैं नहीं ज्वाइन हुआ था, वरना मेरा भी ऐसा हाल होता था। एंड अब वो लोग कभी भी आपके पास आ नहीं सकते। वो क्या गंदे गाली वो क्या बोल के लेके आएंगे? होगा बढ़िया होगा, कब होगा? 3 साल में उसके पास 3000 रुपए पॉकेट में नहीं है। सो यू विल से, जब होगा तब आना। आप तो 2-3 साल का प्लान बोले थे 2-3 साल में होगा, आप ही खुद नहीं हो पाए। आपका तो एक्सपीरियंस मेरे से 5 साल ज्यादा है, मैं तो एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट स्टिल आप फेलियर है, मुझे नहीं करना है। इट मीन्स आप तो उस इंडस्ट्री में जिंदगी में कदम नहीं रखेंगे। दैट्स वाई लोग नहीं रखते हैं। इम्प्रेशन, आपका इम्प्रेशन ही क्रिएट हुआ, जयराम जी कर दो, है ना, छोड़ दो भाई, दूर रहो। सो आपके इंप्रेशन हुआ, दूर रहो। और आपका कोई छोटा भाई होगा ना, आपकी बहन होगी, दीदी होगी, जीजा जी होगी, सबको क्या बोलोगे? अरे अरे, तुम्हें कोई अप्रोच किया, मत करो मत करो मत करो। कोई आपका बहन पूछा, भाई पूछा, आपका कोई क्लोज फ्रेंड पूछा, सुनना मुझे ना ऐसा ही कंपनी से ऑफर आ रहा है, कंपनी का लीडर बोल रहा है ऐसे ऐसे काम से बहुत अच्छा होता है, मत कर मत कर मत कर। वो तो बोलोगे ना। इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग सच ए नेगेटिव इंप्रेशन का नेटवर्क। पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपके 5 जान पहचान है, लेकिन आप अकेला 50 को नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि 5 को आपने देखा है फेल होते हुए। सो दिस इज द रीजन पीपल डोंट ज्वाइन। 5 रीजंस, मैंने क्या बोला था? 5 रीजंस ऑफ डूइंग, आपके पास 5 है। 25 रीजंस ऑफ नॉट डूइंग, 25 जीता ना। दैट इज व्हाई हिंदुस्तान में आज भी नेटवर्क मार्केटिंग एम्ब्रियो स्टेज में है। हम लोग 30-35 साल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आज भी एम्ब्रियो स्टेज में है। एम्ब्रियो आपको पता है ना, जो अभी भी फुली ग्रोन बॉडी नहीं है। द रीजन इज वन थिंग, ग्रोथ करने के लिए तो विटामिन न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। एम्ब्रियो तो स्पर्म और ओवम ने बना दिया, उसके बाद अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा, वो एम्ब्रियो बॉडी में परिवर्तन नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला। अब सप्लीमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रिएंट यहाँ पे क्या है पता है? राइट एडुकेशन, स्किल डेवलपिंग एडुकेशन। यहाँ पे आज तक क्या हुआ है, हमारा एडुकेशन, इस इंडस्ट्री के एडुकेशन जो दिया जाता है ना, कहानी होता है, स्टोरी। स्टोरी डोंट सेल,
फैट सेल्स, फैट सेल होता है, ठीक है। दिलीपो को ही वापस लेके आते हैं, वही वो फिटनेस वेलनेस जो ऑलरेडी इन्वॉल्व वाला आदमी है, आप उसको जितना मर्जी कहानी दीजिए, ये खा के 3,000 लोग हार्ट अटैक से ठीक हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ये खा के ये हुआ है, वो हुआ है, ही विल नॉट बी इम्प्रेस्ड। जब तक आप उसको ये समझा नहीं पाओगे लॉजिकली और साइंटिफिकली, ये उसको क्यों चाहिए और लेने के बाद उसको क्या होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये उसको क्यों लेना चाहिए और लेने के बाद उसको क्या होगा, तब तक वो इसको नहीं खरीद के खाएगा। इट मीन्स व्हाट, अगर आप कहानी बोलते हो 5,000 लोग ठीक हुए हैं, एक आदमी मुर्दा में दफन था, डिलीपो खाने के बाद उठ गया, है ना, मतलब मुर्दे में दफन था, डिलीपो खाया उठ गया। लोग ऐसे भी कहानी नेटवर्क मार्केटिंग में यूज करते हैं, हर्ड पीपल सेइंग इट। उसको लेके जा रहे थे, ठीक है, वो उसके टाइम किसी ने मुंह में डिलीपो डाला, वो उठ गया, मतलब हार्ट अटैक वाला पेशेंट था। सो ये सब कहानी से पीपल विल नॉट बी इम्प्रेस्ड, पीपल विल थिंक वी आर सेल्समैन। जब हम कहानी बोलते हैं ना, वी लुक लाइक सेल्समैन। जब हम लोग टेक्निकल नॉलेज देते हैं ना, then only we are leaders, we are entrepreneurs, we are health counselors, we are wealth counselors, जैसे भी आप बोलना चाहें। So it means दोस्तों, एक simple thing is that story don't sell anymore हिंदुस्तान में, fact sells। fact क्या है? फैक्चुअल एडुकेशन हमारे इंडस्ट्री में ओनली 2% है और 98% स्टोरी है। फैक्चुअल एडुकेशन और स्टोरी एडुकेशन का एक फर्क बोलता हूँ। आप ज्वाइन किया, सपोज मैं आपका अपलाइन हूँ, मैंने आपको ज्वाइन कराया, आइए मैडम, आइए सर, बैठते हैं, मैंने आपको प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, क्राउन एम्बेसडर दिखाया, कंपनी के बारे बिल्डिंग दिखाया, 500-700 कार अचीवर दिखाया, और आप इसमें ज्वाइन हो जाओ, 3D का पैसा डालो, प्रोडक्ट ले लो, 2-4 आदमी को आप ज्वाइन करा दो, आपका सक्सेस सिर्फ सुनने के लिए मिलता है। सो उल्टा हुआ था हमसे, यस। सो इट मीन्स व्हाट वी आर लैकिंग, अगर if we fulfill what we are lacking, that's the time we are gaining। इंप्रेशन लोगों के अंदर गलत है बोल के हिंदुस्तान में पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग। लोग ये सप्लीमेंट्स को लेके भी तो गलत सोचते हैं ना। लोग क्या सोचते हैं, अरे वो कुछ आयुर्वेदिक दवाई है, वो हर्बल कुछ है, वो लोग वो बेचते हैं, वो ठीक है, वो बेचते हैं कुछ। सो पीपल आर थिंकिंग रॉन्ग, दे आर नॉट गिविंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जब तक वो हमारे न्यूट्रोसिटिकल को इस लेवल में वैल्यू नहीं देंगे, वो तो खर्चा नहीं करेगा ना, खर्चा करेगा भी तो खाएगा नहीं।
जब तक वो इस बिजनेस को, ये इस अपॉर्चुनिटी को रियली अपॉर्चुनिटी नहीं लेगा तो इसमें ग्रैब नहीं करेगा। सो इट मीन्स वेरी सिंपल थिंग, व्हाट वी लैक, हमारे अंदर कमी क्या है। डी लिपो को अगर आपको हजारों वेलनेस वाले को अंदर उसको इंक्लूड करना है ना, तो उनको स्टोरी नहीं चाहिए कि मुर्दा घर से पोस्टमार्टम के टाइम आदमी उठ के आया है। मैं ऐसे ऐसे स्टोरीज भी सुन चुका हूँ, मेरे 7 साल एक्सपीरियंस में हिंदुस्तान में सुन चुका हूँ कि मतलब मुर्दा घर में भी किसी का हार्ट बीट शुरू हुआ था कोई कार्डियो सप्लीमेंट खा के। ओरियंस वाले ने नहीं बोला, दूसरा कंपनी की स्टोरी बोला, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था। ऐसे ऐसे बात बोलते मतलब मुर्दा घर में पोस्टमार्टम हो रहा है, वो आदमी के मतलब आदमी ने ना कि उससे पहले मतलब वो सप्लीमेंट खा रहा था, उसका हार्ट उठने लगा। ये कोई ऐसा बोलता है उसको सप्लीमेंट मतलब कि सामने देख के उठने लगा। मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस स्टोरीज भी हमने सुने हैं, मतलब ऑल दिस सॉर्ट ऑफ रबिश थिंग्स। सो हमें, we don't have to sell the story. If you want your product is going to sell, then don't sell story. Just give the fact. अगर फैक्चुअल एडुकेशन हम लोग मास में दे सकते हैं, मास में इंप्रेशन क्रिएट हुआ हमारे ऊपर, वाओ, आप 10 को खड़ा कर दो आपके कांटेक्ट में और 10 को रियली फैक्ट बताओ कि लोगों को हमारे न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट नेक्स्ट 5 साल में हमारे कम्युनिटी में, हमारे देश में, इस दुनिया में ऐसे न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट का जरूरत नेक्स्ट 5 साल में ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। तो सर बोलेंगे आप पता नहीं, ऐसा बोलेंगे आप प्रूफ करा के दे दो ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आज तक ज्यादा होते आ रहा है और ज्यादा होने वाला है। हाँ, क्या लोग डे बाय डे ज्यादा पढ़ा लिखा हो रहा है या कम पढ़ा लिखा हो रहा है? ज्यादा पढ़ा लिखा हो रहा है। इकोनॉमी डे बाय डे ज्यादा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑल दिस फैक्ट एक चीज प्रूव करता है कि लोग इलनेस से कहीं ना कहीं वेलनेस में शिफ्ट होना चाहते हैं या हो रहे हैं, आने वाले टाइम में होंगे। लेकिन शिफ्ट कराने वाले जो हम है ना, शिफ्ट कराने वाले के पास थोड़ा पावर कम है शिफ्ट कराने के लिए। उसने एक हाथ तो दिया है, हम उसका हाथ पकड़ रहे हैं लेकिन फिसल जा रहा है हाथ। एक इलनेस वाला ने हाथ दिया, कहीं पे कुछ एडवर्टाइजमेंट देख के, कहीं पे कोई बात सुन के उसने हाथ दिया, हमने भी हाथ दिया लेकिन हम खींच नहीं पा रहे, फिसल जा रहे, वो इलनेस में रह जा रहा है। व्हाई? बिकॉज हाथ पकड़ने का टेक्निक शायद हमारे पास नहीं है, इसका स्ट्रैटेजी शायद हम नहीं है, सब एक्सपर्टाइज नहीं है कि उसको कैसे सच में आराम से लेके आ पाए और उसको ऐसा सिखाएं ताकि वो 100 को हाथ पकड़ के इस साइड में लेके आए। तब ना नेटवर्क खड़ा होगा, तब आपके पास एक रियल नेटवर्क खड़ा होगा जिसमें हजारों लोग रोज आपके प्रोडक्ट खाते, रोज आपके प्रोडक्ट रेफर करते। आप खुद सोचिए, आपके नेटवर्क में अगर 1000 पीपल है जो रोज आपके प्रोडक्ट खाते और 1000 पीपल रोज नए नए 2 लोगों को भी रेफर करते, बिकता है नहीं बिकता है बाद में रेफर करते जाते हैं, तो every day in your network 2000 3000 people are listening about this company and this product and this opportunity. 2000 new people are every day listening, 200 तो join करेगा ना, your business is growing every day. It means what? We lack factual education. सिर्फ स्टोरी टेलिंग से नहीं होता है दोस्तों। आजकल इंडिया में लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं, नेपाल में लोग इंटेलिजेंट हो चुके, लोग पढ़ा लिखा हो चुका है, लोगों को मैंने कि मैंने बेवकूफ बनाने वाला गेम ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला है। तो इफ वी गिव द राइट एजुकेशन, फैक्चुअल एजुकेशन, प्रूव्ड एजुकेशन, लॉजिकल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि क्राउड से क्रीम निकलेगा। आपको याद है मेरा वो डायलॉग था, क्राउड एंड क्रीम। इन दिस इंडस्ट्री क्राउड ऑफ पीपल ज्वाइन बट ओनली क्रीम ऑफ पीपल सक्सेस। क्राउड है 100, क्रीम है 2 और 3%, वही लोग सक्सेस होते क्रीम। तो क्राउड से क्रीम बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली बाय एजुकेशन, नो अदर वे। वन मोर टाइम, क्राउड से ये जो कन्वर्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रीम होने के लिए है, ये जो कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट का नाम है एडुकेशन, फैक्चुअल एडुकेशन, नॉट स्टोरी बेस्ड एडुकेशन। कहानी नहीं, सच्चाई, रियलिटी। ऑफ कोर्स हमारे ऑडियंस के प्रोडक्ट प्लान से हर कोई सक्सेस हो सकता है, हर कोई हो सकता है बिल्कुल, बट हर कोई तब होगा जब वो होने वाला काम करेगा, होने वाला तरीके का काम करेगा, होने वाला समय में काम करेगा, तब वो 100% होगा। वरना अगर इतना इजी था ना, 6000 लगाओ, 60,000 लगाओ और आप सक्सेस हो गए। आपको नहीं लगता है कि और हिंदुस्तान में सब लोग 60,000 लगा सकते, नेपाल में सब लोग लगा सकते हैं? आपको क्या लगता है सिर्फ हम लोग लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता है इस देश में? 60,000 60,000 लगा के और 2 आदमी को 60,000 लगा के अगर सक्सेसफुल होना था, सब कोई लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगाते? बिकॉज दे बिलीव इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट पॉसिबल। उसके आगे स्टेप क्या, आगे स्टेप कैसे, आगे स्टेप कहाँ, आगे स्टेप क्यों, आगे स्टेप कब तक, किस तरीके से, अगर ये टेक्निक लोगों के पास हो जाए, every one of us will be super successful.
एक भी नहीं छूटेगा लिस्ट से। मैं आपको बोला एक भी नहीं लिस्ट में छूटेगा। कभी कभी मैं भी जब मैनेजमेंट के साथ हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं और एक बोर्ड मीटिंग रहता है, मैं बोलता हूँ सर ऑडियंस में एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए सक्सेस से, एक भी नहीं छूटना चाहिए। एक भी छूट गया तो प्रॉब्लम है हमारे लिए, मतलब मिस सक्सेस है। लोगों को आने में इतना मुश्किल है, बट जाने में इतना आसानी है। आने में आसानी होना चाहिए, जाने में बहुत मुश्किल होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे सर। मैं ऑलवेज कार्तिकेन सर के साथ जब बैठता हूँ, सीईओ सर के साथ ये बात होता है। सर आज तक क्या हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक क्या होता है, लोगों का आने में बहुत मुश्किल होता है, मतलब लोगों को ले आने में, लोगों का आने में बहुत बड़ा एफर्ट लगता है और जाने में बहुत आसानी होता है। आना बहुत मुश्किल, जाना बहुत आसान। लेट्स रिवर्स इट। काम में हम लोग ऐसा करते हैं, एडुकेशन ऐसा देते हैं, इंप्रेशन ऐसा क्रिएट करते हैं। हम ऐसा एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाएंगे कि लोगों का आने में बहुत आसानी होगा और जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा, ताकि कोई छोड़ के ना जाए बिकॉज यार वो सक्सेस देख रहा है या थोड़ा थोड़ा हो रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, अगर आपके टीम में 100 लोग रोज अपने रोजी रोटी भी यहाँ से कमाते हैं, लोग अपना रोजी रोटी यहाँ से कमाते हैं, या लोग अपना रोजी रोटी का जगह को ठीक रखते हैं, मतलब स्टमक का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में ठीक रखने के एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दे विल नेवर लीव यू, दे विल नेवर लीव अस। In fact, they will bring us more people. They will bring because impression is the actual factual education. आज मैंने बोला 5 कारण है ज्वाइन होने का, 25 कारण है ज्वाइन होने का। वो 25 कारण सच्चाई में नहीं है, लेकिन जो आदमी वो बोल रहा है ना, उसको वही लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज उसको वही दिखा बिकॉज उसने वही सीखा है। अगर वी चेंज द होल एनवायरमेंट, देन यू विल सी हम लोग एसिडिक से अल्कालाइन में आ जाएंगे। आज हिंदुस्तान में एमएलएम इंडस्ट्री क्या है? एसिडिक एनवायरमेंट में है, हमें अल्कालाइन में लेके आना है। अल्कालाइन जो बॉडी को सूट करता है, वो इंडस्ट्री को भी अल्कालाइन मॉडल सूट करता है, लेकिन हम लोग आज एसिडिक मोड में है। Why? What's the reason? कुछ एसिडिटी कराने वाले पदार्थ बैठे, बस एसिडिटी पदार्थ को अल्कलाइन में कन्वर्ट करो, नहीं होता है तो ऑटोमेटिक चले जाएंगे। यू विल सी आवर एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी गुड। आप जहां से भी है हिंदुस्तान में, नेपाल में, जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में लोग आपको देख के ये फील करता है ये कुछ तो बढ़िया लाइफ में कर रहा है और इसका तरक्की हो रहा है, हर कोई आपके तरफ खिंचाएगा और आपके काम के तरफ खिंचाएगा। आपको नहीं भी पसंद करता है ना, तो भी जब उसका हाल बुरा आपका हाल अच्छा होते हुए देख रहे हैं, वो खिंचाएगा, चाहे हेल्थ में हो या चाहे कैरियर में हो। लेकिन आपका हाल डे बाय डे डाउन होते हुए देख रहे हैं, आप अपने घर में भी नहीं जाते हो बिकॉज क्या बोलूंगा जाके। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने उनको साबित करके दिया सच में इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है, इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होता है। ये कॉमन पब्लिक को कौन साबित करके देता है? आपको पता है कौन साबित करके देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई सरकार करके देता है, टीवी एडवर्टाइजमेंट करके देता है। इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होता है कॉमन पब्लिक को। इंडस्ट्री में जो काम नहीं करते नेटवर्कर, नॉन नेटवर्किंग पीपल को कौन साबित करके देता है इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं है? क्या लगता है आपको? देश का प्रधानमंत्री, कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन, कोई माफिया, कोई डॉक्टर्स, ट्रेडिशनल कंपनीज, नेटवर्कर्स जो सक्सेस नहीं होते। लीडर्स जो सक्सेस नहीं होता है वो साबित करके देता है कि इसमें सक्सेस नहीं होता है बाहर वाले को, और वो बाहर वाला कभी हमारे साथ अंदर वाला नहीं बनता है। इंप्रेशन आया समझ में? मेरे बात बहुत कड़वा मुझे पता है, आपको लग भी सकता होगा, आपको नाराज भी हो सकता होगा। अभी नाराज होइए, मुश्किल नहीं, बाद में मुस्काएंगे। अभी थोड़ा नाराजगी ठीक है, बाद में मुस्कुरात होना चाहिए सक्सेस होके। सो इफ वी डोंट बिकम सक्सेसफुल, वी हैव प्रूव्ड टू द आउटसाइड पीपल दैट दिस इंडस्ट्री डोंट गिव सक्सेस, दे विल नेवर कम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। वो बाहर वाले, नेटवर्किंग के बाहर वाले कभी नेटवर्किंग के अंदर वाले नहीं बनेंगे। दिस इज द रीजन दैट लोग ज्वाइन नहीं करते। 5 रीजन जुड़ने का, 25 रीजन है नहीं जुड़ने का। चलिए ना 25 बनाते हैं जुड़ने का, 5 बनाते नहीं जुड़ने का, तब ना हम जीतेंगे। इसका मतलब हर 5 में से एक आदमी नहीं जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, 80% सक्सेस। थैंक यू सो मच, मेरे तरफ से आज इतना ही कहना था। सो रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू डू थिंग्स इन सच अ वे which gives that thing called success. प्रोडक्ट वही, प्लान वही, कंपनी वही, पेमेंट सिस्टम वही। लेकिन अगर हमारे पास रियल टेक्निकल वे हो, वो टेक्निकल वे ही हमें जिताएगा। डोंट फॉलो स्टोरी टेलिंग, ओनली गो फॉर फैक्ट सेलिंग। फिर से बोल रहा हूँ, डोंट फॉलो स्टोरी टेलिंग, गो फॉर फैक्ट, and then you will see everywhere the product will be selling, people will be buying, you will not be selling, people will be buying, your business will grow. Thank you so much. Over to Ranjit sir. Have a great day, have a productive day.
जो भी सीखते सही लगता है तो सिखाइए और काम पे लगाइए, सिर्फ कॉपी नोटबुक तक, कान तक, दिमाग तक नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत चीजें बारीकी से समझा दिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लोगों को बातें सब समझ में आ गई होगी होपफुली। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन आज अच्छा लगा होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस हिसाब से समझाते हैं वो भले अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी बातें कड़वी लगती हैं तो ठीक है, दवाई भी तो कड़वी होती है। हम लोग बच्चे को तो कड़वी दवाई बोल के ही पिलाते हैं ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही करेगा। अगर हमारी ये 2 इंच की जवान जो है ना, ये टेस्ट वो है, ठीक, तो थोड़ी देर के लिए अगर कड़वी बातें भी पी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फायदा हम लोगों को ज्यादा होने वाला है। तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उन बातों को अगर ध्यान से देखें तो जरूर फायदा करेगा। ध्यान से आप लोग सोचिए। और बहुत अच्छा सेशन रहा आज। डॉक्टर साहब ने बहुत चीजें समझाई। और फिर वही कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन आंसर का जो भी आपको हम लोग से पूछना है, आप हमसे पर्सनली पूछिए, सेशन के बाद पूछिए, क्योंकि देखिए ये ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेशन में ट्रेंड हो जाइए, पहले चीजों को समझ लीजिए। पहले ही क्वेश्चन अगर करेंगे तो हो सकता है आंसर अभी ना मिले, बाद में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा समझाए। और आशा करता हूं कि इसी तरीके से लोग समझे और हम लोग नए नए विषयों पे बात करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने डीलिपो और कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर जैसे डॉक्टर साहब ने रोशनी डाली, इसी तरीके से हम लोग आगे भी बहुत सारे विषयों पे हम लोग बात करेंगे, जो हो सकता है आपको आने वाले कल में फायदेमंद हो। क्योंकि हम लोग, कंपनी हमारी यही चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको ट्रेंड कर सकें, सिखा सकें और आपको एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बना सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं तक था और आज शाम को 6 बजे हम लोग मिलते हैं। टाइम से आप लोग सब लोग आइएगा। थैंक्स अ लॉट। ओवर टू